जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। इस संसार में सभी प्राणी किसी न किसी कर्म में बिजी हैं, तल्लीन हैं। मैं अगर कर्म को थोड़ा परिभाषित करने की चेष्टा करूं तो हमारे शरीर, बुद्धि और मन द्वारा समय के सापेक्ष की जा रही क्रियाएं, ये कर्म कही जाएंगी। और तीनों ही कुछ ना कुछ कर्म हर समय कर रहे हैं, किसी भी पीरियड में, किसी भी, क्योंकि टाइम हर समय अवेलेबल है, टाइम कभी रुकता नहीं है, तो ये क्रियाएं भी नहीं रुकती। और इसलिए हर समय हम किसी ना किसी कर्म में फंसे रहते हैं, बिजी रहते हैं। कर्म के बगैर हमारा जीवन नहीं है, सिंपल बात है, हो भी नहीं सकता। हम कुछ ना करें तब भी हम कर्म कर रहे होंगे। या सोचिए, कर्म तो समय बढ़ेगा तो हम बिल्कुल अगर निश्चेष्ट भी होकर लेट जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ कर्म हो रहा होगा। कभी बुद्धि कुछ सोच रही होगी, मन कुछ सोच रहा होगा, शरीर की क्रिया भी कुछ चल रही होंगी अंदर। तो कर्म के बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए कर्म का होना बड़ा स्वाभाविक है। और जब हम कोई भी कर्म करेंगे तो हमें इस कर्म का फल मिलना भी स्वाभाविक है। अच्छा कर्म होगा, बुरा कर्म होगा, फल अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, ये अलग बात है। लेकिन हम कर्म जो भी करेंगे हमें उसका फल मिलना अवश्यंभावी है, उसके बारे में कोई इफ एंड बट नहीं कर सकता। और इसलिए हम हमेशा कर्म फल में बंधें। हमारे बंधनों का जो मुख्य कारण है वो है हमारा कर्म के फलों से, कर्म से और कर्म के फलों से बंधा होना। हम क्या करें, ठीक है, बने रहिए, एक कर्म करिए, एक कर्म भोगिए, कुछ करते रहिए, ज़िंदगी चलती रहेगी, शरीर चला जाएगा, फिर देखेंगे आगे क्या होगा, भगवान जाने। लेकिन ये क्रम चलता रहेगा, ये क्रम सदा सर्वदा हमेशा चलता रहेगा। मृत्यु के बाद क्या होने वाला है पता नहीं, मृत्यु से पहले क्या था ये भी पता नहीं। लेकिन जो जीते जिंदगी हम देखते हैं संसार में, जो हम देखते हैं वो यही है जो अभी मैंने बोला है। अब क्या उपाय है? जैसे हमने कहा भगवत गीता मेरे पास है, श्रीमद् भागवत हमारे पास है, और क्योंकि मैंने कृष्ण के साथ चिंतन करते करते, उनका नाम जपते जपते काफ़ी 50-60 साल गुजारे हैं, इसलिए कुछ अनुभव भी है। इन तीनों के मिश्रण से ही मैं जो कुछ बोल पाता हूँ। कुछ प्रभु कृपा होती है, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं बोलूँगा तो इस कर्म इसका फल जो मिलेगा उसका उत्तरदायी मेरे पे हो जाएगा। लेकिन ये मैं कहता हूँ कृष्ण जी ही बुलवाते हैं, मेरे गुरु ही कहते हैं, मैं कुछ बोलता नहीं। इतना कहने से मैं अपने आप को इसके कर्म के बंधन से मुक्त कर लेता हूँ। तो अब क्या कर्म के फलों को हम खत्म कर सकते हैं? मैंने टाइटल में लिखा कि श्री कृष्ण की भक्ति से कर्म फल निश्शेष हो जाते हैं। निश्शेष होने का मतलब है रहते नहीं, खत्म हो जाते हैं, एनिहिलेट हो जाते हैं। अब मैं ये बात कहते हुए जरा प्रभु श्री कृष्ण की ओर देखना चाहता हूँ, अपने मन को, अपने दिमाग को उनके पास ले जाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से वो जो मुझे सूट करते हैं दो जगह उनकी, वो है एक वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर और एक बद्रीनाथ का मंदिर। तो मैं जब वहाँ जाके ऐसी में उनकी ओर निहारता हूँ तो वो एक शब्द बोलते हैं, गुरुजी एक शब्द बोलते हैं। देखिए, उनका कहना है कि मैं कर्म को अकर्म करने की शिक्षा ही प्रदान करता हूँ।
बहुत बड़ी बात है। कर्म को अकर्म करने की शिक्षा ही प्रदान करता हूँ और उसके लिए सहूलियत देता हूँ, मदद करता हूँ अपने भक्तों की। ये थोड़ा सा गंभीर बात हो जाती है, कर्म को अकर्म में बदल देना। और जब कर्म अकर्म में बदल गया तो कर्म फल ही नहीं बचा। फल तब तक है जब तक हम कर्म कर रहे हैं। अगर हमने कर्म को अकर्म में बदलना सीख लिया, कर्म करते हुए भी अपने आप को कर्ता भाव से अलग करना सीख लिया, तो फिर हम फल के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु जी बताना भी चाहते हैं, कही भी है। अपनी अपनी समझ से, अपने अपने अभ्यास से लोग समझते हैं, लेकिन मुझे यही समझ में आता है कि अकर्म आ जाना, सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करना, यही अगर हम सीख जाएं, अगर हमको आ जाए, तो हम कर्म के फलों से मुक्त हो जाएंगे। आएगा कैसे, कौन लाएगा? आना तो आसान काम नहीं, कहना तो बड़ा समझ में आ गया, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर कल्पना है। कोई कर्म किया ही नहीं, मैं किसी कर्म का उत्तरदायी नहीं हूँ। क्यों बच्चे ऐसे कैसे कह सकते हो? मन करेगा फलाना चीज खा लो, कुछ बात करने को मन करेगा, किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आएगी, कुछ आएगा, कर्म तो आएगा, आ ही रहा है। तो प्रभु भक्ति हम इसलिए शब्द इस्तेमाल करते हैं कि इसमें जब हमारा ध्यान प्रभु की ओर होता है, जब मूवमेंट, जिस क्षण हमने कृष्ण की ओर देखना शुरू किया, मानसिक तरार पे कह रहा हूँ, वैसे तो मंदिर में तो दिखते ही हैं नॉर्मल, लेकिन अगर मंदिर में हम नहीं हैं, कहीं बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जिस क्षण हमने कृष्ण जी का स्मरण किया, हमारे मन की भटकन खत्म हो जाती है, हम थोड़े शांत हो जाते हैं। और कभी करके देखिए, अगर आप अभ्यास करेंगे, प्रभु कृपा पे बनी रहेगी, हम पे बनी रहेगी, तो ये अवस्था भी आ जाएगी कि हम सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करें, सब कुछ भोगते हुए भी कुछ ना भोगें। तो ये संभावना तो है। और सही पूछें तो कृष्ण की भक्ति से सरल साधन इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। हर साधन स्पिरिचुअल लाइन में, आध्यात्मिक जीवन में, हर साधन हमें बांधता है। जगना है तो इतने बजे जगो, इतने बजे पूजा करो, ये करो, वो। देखिए ये सब आवश्यक चीज़ें हैं, मतलब आवश्यक भी हैं, लेकिन फिर भी ये जो कृष्ण भक्ति है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं सोचना, कहीं कोई बंधना नहीं है, सिंपली नाम लेना है, प्रभु जी का नाम पुकारना है, प्रभु जी का स्मरण करना है। और मन कहीं ना कहीं स्मरण करेगा ही, किसी ना किसी चीज़ का तो ध्यान देगा ही। वो मन तो कभी खाली बैठता नहीं है, उसका गति तो समय के साथ रहनी ही है, बुद्धि की, मन की, विचारों की, आप जो भी नाम दीजिए, तो उनको कृष्ण को ले जाइए, कुछ नहीं करना। यहाँ बैठे हैं, यहीं कृष्ण को देखते रहिए, कृष्ण को निहारते रहिए, कृष्ण के बारे में सोचते रहिए, कृष्ण क्या थे, कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या किया। तो कुछ समय के बाद लगेगा कि कृष्ण आपको उत्तर दे रहे हैं। अगर आप कृष्ण जी से कोई प्रश्न करते हैं तो आपको वो उत्तर भी प्रदान करेंगे। अभी एक पल के लिए मैं देखा, प्रभु जी की तरफ ध्यान दिया और उत्तर मिल गया। मैं कुछ नहीं करता, कर्म को अकर्म करना है। ये सिंपल बात तब आई जब मैंने प्रभु जी की ओर निहारा। अभी मेरा ध्यान बोलने पे है तो प्रभु जी की तरफ तो नहीं है, लेकिन जिस क्षण मैं सोचता हूँ प्रभु जी की तरफ चला जाता है मन, बैठ जाता हूँ जाके बद्रीनाथ धाम में। बर्फ़ पड़ी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु जी तो बैठे ही हैं। और प्रभु जी तो सभी जगह सर्वव्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं, मेरे अंदर भी हैं, मेरे बाहर भी हैं। और एक जो सुंदर सी बात भी प्रभु जी और कहना चाहते हैं, थोड़ी जटिल है, लेकिन आदेश है, मैं कोशिश करता हूँ। उनका कहना है कि अदृश्य में देखना सीखो।
जहाँ पर कोई दृश्य नहीं है। दृश्य तो तुम देख ही लोगे, सामने कोई दृश्य आ जाएगा तो तुम्हारी नज़र पड़ जाएगी, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर अदृश्य है, ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही जो आँखों से देखी जा सके, जो हमारे शरीर की आँखें हैं उसको देख सकें, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। और उसमें भी खासियत ये है कि अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो हमें कुछ दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है भाई, हमने कह दिया दृश्य देखना है तो आंखें बंद कर लो, कोई दृश्य। लेकिन वो तो नहीं, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खुली करके देखना सीखो और अजीब आनंददायी अनुभूति लो। और वो अनुभूति है ब्रह्म के साथ साक्षात्कार की, मेरे साथ साक्षात्कार की। प्रभु जी कहते हैं मुझे कहीं इधर उधर मत भटको, मुझे ढूंढने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ हर समय हूँ। महसूस करना सीखो, फील करना सीखो। जिस दिन तुम्हारी चेतना शक्ति, तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारी बुद्धि जिस समय इस अवस्था को प्राप्त कर लेगी, फिर तुम्हारे जीवन में कोई कर्मफल नहीं बचेगा। और यही कर्म और अकर्म की अवस्था भी है, और कर्मफल का निश्शेष होना भी है। अभी मैं इसी समय में वर्तमान में निहारो, सामने देखो, जो भी दिखाई दे रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हवा दिखाई दे रही है, हवा को गौर से देखो, फील करो ना, हवा है ना यहाँ पे, भले ही तुम्हें दिखाई दे ना दे, हवा तो है ना, हवा को देखो गौर से, चेष्टा करो। पता नहीं है कि योगाभ्यास है ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा करने वाले कुछ सिद्धियाँ पा लेते हैं। अंतर्यामी होने की जो सिद्धि होती है वो उसी से आती है, जब आप बिल्कुल उस जगह देख रहे होते हैं जो अदृश्य है, जहाँ पे कुछ नहीं है। और इसलिए मुझे एक बात, मैं अक्सर मेरे मन में एक बार चिंता, मतलब मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने, जो देख के आपके मन के भाव बता देंगे, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या है आगे पीछे, दुनियादारी सब बता देंगे। आप उनके सामने आते ही वो आपका पूरा खाका खींच लेंगे, उसको समझ जाएंगे हम कौन है कैसे। ये अवस्था मैंने देखी है लोगों को प्राप्त होते हुए, मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे हैं। तो शायद ये प्रभु जी जो मेरे को अब दिशा निर्देश दे रहे हैं कि अदृश्य में देखना सीखो, शायद ये उस अवस्था की वो ले जाना चाहते हैं कि तुम भी सीख लो भाई, ये बात भी सीख ही लो कि किसी के मन की बात कैसे समझी जाती है, किसी को कैसे देखा जाता है, निहारा जाता है, समझा जाता है। मुश्किल काम है और अभ्यास करने की। और फिर इसमें ना एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने कहा ना, एक शिव शक्ति की कल हमने बात करी थी। इम्पोर्टेंट है कि देखेगा शक्ति लगाने का, देखेगा कौन? शिव तो देखेंगे, लेकिन देखने के लिए जाएगी कौन वहाँ पे? शक्ति जाएगी। तो जरूरी थोड़ा है कि वो आप किसी ऑब्जेक्ट को ही देखिए, शक्ति देखिए, हर जगह देखिए। तो ये एक अजीब सी बात है, व्यवहार की बात है, अभ्यास की बात है। आई विल डू इट, आई एम ट्राइंग टू डू इट, क्योंकि इसमें ना मुझे थ्योरेटिकली बता दिया गया। प्रभु ने मुझे समझाया, देखो तुम इस अनंत ब्रह्म के सेंटर पॉइंट हो, केंद्र हो। जब तुम रात को विश्राम की अवस्था में होते हो तो अपनी पूरी शक्ति को, अपने पूरे चिंतन को अपने हृदय के आसपास किसी कोने में स्थिर करना सीख लेते हो। तुमको ये अभ्यास थोड़ा थोड़ा हो गया है, लेकिन अभी और करो, और उसी शक्ति को, उसी चिंतन को जब जागृत अवस्था में हो जाओ, क्योंकि ये अभ्यास तुम करते हो रात को सोते समय, लेकिन एक अभ्यास करो दिन में जागते समय, कि जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है उसको बड़े गौर से देखो। दृश्य है या नहीं, दृश्य बड़ी अच्छी बात है, और दृश्य नहीं है तब भी देखने की चेष्टा करो। देखिए, कृष्ण भगवान को योगेश्वर बोला जाता है, और ये सब योग की बात है, यही योग है। और कोई योग को यही चीज थोड़ा है ऊपर से टपकेगा। योग हमारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि, शरीर और कृष्ण या ऊपर वाला,
इनके बीच तालमेल बैठाना ही तो योग है, सामंजस्य बैठाना, इन तीनों को एक ग्रुप में लेके आना। सब अलग अलग दिशा में जाते हैं, यही योग है कि सबको आप एक ग्रुप में लेके आइए। कृष्ण भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, मेरा मन भी यहाँ पर है, मेरी बुद्धि भी यहाँ पर है। और जिस क्षण आप इन चारों चीज़ों को एक रूपता में ले आएंगे, आपका मन आनंद से खिल उठेगा। ये आपका कार्य है, ये आपको करना है। लेकिन दिशा निर्देश कौन देगा? ये आपको गुरु देंगे, जिनको भी आपने गुरु समझा है। मेरे तो कृष्ण भगवान है, इसलिए मैं तो कृष्ण भगवान को गुरु कहता हूँ, लेकिन आप जो माने ये आपको गुरु बताएंगे, ये दिशा निर्देश गुरु देंगे। और आपको इतनी सामर्थ्य भी देंगे कि आप ये कर पाएँ। ये करना कोई आसान काम थोड़े ना है, सब बेकार की बात है। देखता हूँ ना मैं लोगों को, मेरे उम्र के लोग बहुत से हैं, बेकार की बातें हैं, इधर हंसेंगे उधर हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, दिन काटेंगे। समय पास बहुत अच्छा हो रहा है, एक शब्द है समय पास, बहुत अच्छा हो रहा है। चार लोगों में बैठ के हाँ वो करेंगे, ठहाके लगाएंगे, बोले ज़िंदगी बढ़िया आती है। अरे क्या करना, ज़िंदगी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, मेरी समझ में नहीं आता, वो जिन सब बातों में रुचि नहीं आती है। तो ये मेरी अपनी बात है, एवरीवन इज फ्री, तो जो जैसी मर्जी आए। लेकिन कृष्ण की भक्ति, मतलब मुझे लगता है कृष्ण के पास बैठना, कृष्ण से दोस्ती करना, इससे बढ़िया और कोई काम नहीं। आई एम हैप्पी विद दैट, मैं उससे खुश हूँ, मुझे आनंद है, संतोष है, मन में शांति है, प्रसन्नता है, और चाहिए क्या। तो ये कृष्ण की कृपा है, जो कुछ आता है सब थोड़ा बहुत बोलते हैं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।